7 पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, वाइड स्कोप ऑफ गाइडेंस। ठीक है, जो गाइडेंस का स्कोप है वो क्या है, बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत विस्तृत है। उसके बाद 8 पॉइंट हो जाएगा हेल्पिंग इन एडजस्टमेंट, मतलब एडजस्टमेंट करने में हमें क्या करता है, गाइडेंस बहुत हेल्प करता है। 9 पॉइंट पे आप में एक्सप्लेन करोगे हेल्पिंग इन डेवलपिंग एंड एबिलिटी। जो हेल्प गाइडेंस होता है किसमें हेल्प करता है, हमारे डेवलपमेंट में, हमारे एंड हमारी जो एबिलिटी है सेल्फ गाइडेंस की, उसमें क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, 10th पॉइंट पे आप एक्सप्लेन करोगे नो एक्सपोजिशन टू वंस व्यू पॉइंट, मतलब यहाँ पे आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को क्या करोगे, डिस्कस नहीं करोगे। ठीक है, आपका जो ओपिनियन है आप अपने अकॉर्डिंग करोगे, या जो गाइडेंस आपको गाइड मिल रही है उसके अकॉर्डिंग करोगे ये। ठीक है, इसीलिए तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत है ना, क्योंकि आपको अच्छे से गाइड कर पाए। आप किसी के ओपिनियन से क्या होता है, पीपल ऑलमोस्ट क्या करते हैं कि कोई भी कुछ कह दिया तो हम क्या कर लेते हैं, अगर कोई हमें सिंपली बोलता है हमारी डेली लाइफ में कि आप ये नहीं कर पाओगे, तो हम सिंपली मान लेते हैं कि हाँ भाई मेरे बस का नहीं है। अगर सामने वाला पर्सन कह रहा है, अगर वो हमसे बड़े हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन हमें किसी के पॉइंट ऑफ ओपिनियन पे नहीं करना है लाई। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो कुछ आपके सब टॉपिक हो जाएंगे रिगार्डिंग द नेचर ऑफ गाइडेंस। जैसा कि गाइडेंस एज अ ऑर्गेनाइज सर्विस, गाइडेंस आपको क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज सर्विस के थ्रू मिलता है, मतलब एक ऑर्गेनाइज पैटर्न पे होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आप हेडिंग आप करोगे गाइडेंस इज सेट अपार्ट फ्रॉम इंस्ट्रक्शंस इन द नैरोस्ट। मतलब क्या होता है, गाइडेंस आपका एक सेट इंस्ट्रक्शंस होता है, मीन्स आपको ये बताया जाएगा फर्स्ट स्टेप आप ये करो, सेकंड ये करो। ऐसा थोड़ी है कि आपको एक बार ही बता दिया जाएगा, नहीं। आप आज अगर आपको स्टडी के लिए गाइडेंस मिल रही है तो ये नहीं बोला जाएगा ना आज ही आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, नहीं। आपको एजुकेशन के रिगार्डिंग गाइडेंस मिली है तो आपको बोला जाएगा हाँ धीरे धीरे स्टेप बढ़ाइए, आज 2 पेज पढ़ें, कल 4 पेज पढ़ी, कल 8 पेज पढ़ी, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, है ना। तो उसी को बोला जा रहा है कि एक सेट ऑफ पैटर्न होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। ठीक है, 3rd पॉइंट पे आप लिख दोगी गाइडेंस इज बोथ स्पेशलाइज्ड एंड जर्नलाइज्ड सर्विस, मतलब जो गाइडेंस होता है वो दोनों होता है, स्पेशलाइज एंड जर्नलाइज दोनों होता है। ठीक है, एंड लास्ट में आप 4th पे करो गाइडेंस इज फॉर ऑल। गाइडेंस ऐसा तो है नहीं कि हम किसी पर्टिकुलर पीपल को ही दें, हम गाइडेंस किसी को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, नीडी पर्सन को भी, स्पेशली नीडी पर्सन को ही गाइडेंस देंगे, या नीडी स्टूडेंट हो गया, किसी को भी जिसको गाइडेंस की ज़रूरत है। इसमें देखिए फॉर ऑल है तो हम सबको दे सकते हैं, किसी के लिए ऐसा नहीं है कि हम उसे किसी के लिए बोले कि नहीं हम इसे नहीं देंगे क्योंकि मेरा मन नहीं है, ऐसा तो है नहीं। वो सबके लिए आप किसी को भी दे सकते हो जिसको गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है, गाइडेंस इज कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक प्रोसेस। गाइडेंस क्या होता है, कंटिन्यूअस, आपको जब भी चाहिए किसी भी समय से आप गाइडेंस ले सकते हो। एंड डायनेमिक मतलब इसमें इसका जो एरिया है वो अलग अलग है, इसका जो फील्ड है, आप किसी भी फील्ड में आपने गाइडेंस को ले सकते हो। ठीक है, एंड नीड ऑफ गाइडेंस, हमें गाइडेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फर्स्ट हेडिंग करोगे आप गाइडेंस इज बेसिक नीड ऑफ मैन। जो गाइडेंस है वो पर्सन का बेसिक नीड है, मतलब प्राइमरी। जो देखिए हमें भी क्या होता है, घर में कुछ भी नहीं आता तो हमें पहले ज़रूरत पड़ती है कि कैसे बनाया जा रहा है, कैसे नहीं, कैसे ये किया जा रहा है। तो अगर हम छोटे थे तो हमें काका काका पढ़ने के लिए, ABCD पढ़ने के लिए हमें आगे गाइडेंस मिली थी, हमारे टीचर ने गाइड किया था, हमें घर में पेरेंट्स ने गाइड किया था। तो गाइडेंस क्या है, बेसिक नीड ऑफ मैन, एक व्यक्ति की बेसिक नीड है। ठीक है, एंड सेकेंड आप पॉइंट करोगे, हेडिंग पुटअप करोगे चेंज फैमिली कॉन्टेक्स्ट। आपको क्या क्या करता है, गाइडेंस नीड क्यों चाहिए, क्योंकि चेंज जो फैमिली कॉन्टेक्स्ट होता है वो चेंज होता है। ठीक है, एंड 3rd पॉइंट आप करोगे, 3rd पॉइंट पे आपका क्या रहेगा, एक्सपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। जो ह्यूमन रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन उसका बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन हो सके, इसके लिए भी हमें गाइडेंस चाहिए। एंड 4th हमें क्यों नीड है गाइडेंस की, एजुकेशनल एंड सोशल एस्पिरेशंस, मतलब हमें एजुकेशन एंड सोशल एस्पिरेशन के लिए, उद्देश्य के लिए भी हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एंड 5th पॉइंट पे आप हेडिंग पुटअप करोगे चेंज इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, मतलब आप इंडस्ट्रियल या टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अपनी क्या करो, बिहेवियर को चेंज करो, या किसी भी एस्पेक्ट में आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, 6 पॉइंट पे है पॉलिटिकल चेंजेस। पॉलिटिकल चेंजेस के लिए भी हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। एंड अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण के लिए भी हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसके बाद लास्ट नीड ऑफ गाइडेंस पे आप करोगे इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़। देखिए वेस्टर्न कंट्रीज का इन्फ्लुएंस तो बहुत है, इन्फ्लुएंस मतलब उसका प्रभाव। तो अगर वेस्टर्न कंट्री का जो इन्फ्लुएंस है उसके थ्रू, उसके द्वारा भी, मतलब उससे जो हम इम्पैक्ट होते हैं उससे भी तो हमें गाइडेंस की ज़रूरत है ना, कि क्या वो सही है जो उसको पैटर्न हम कर रहे हैं। पहले क्या होता था, ऑलमोस्ट गर्ल क्या करती है, सूट ही वियर करती थी। अभी क्या है, नहीं मैं नहीं कहती गलत है, लेकिन हम वेस्टर्न चीज़ों को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं।
तो उसके लिए भी हमें क्या होता है, इन्फ्लुएंस होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, तो उसके लिए भी हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। एंड नेक्स्ट आगे हमसे क्वेश्चन में पूछा है एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ गाइडेंस, मतलब इस गाइडेंस के स्कोप को आप कैसे बढ़ा सकते हो। तो गाइडेंस इन साइकोलॉजी, हम गाइडेंस साइकोलॉजी में दे सकते हैं। गाइडेंस इन एजुकेशन, एजुकेशन में हमें गाइडेंस मिल सकता है। एजुकेशन गाइडेंस एंड ऑक्यूपेशन, गाइडेंस एक ऑक्यूपेशन के थ्रू, मतलब ऑक्यूपेशन भी हो सकता है, ऑक्यूपेशन के थ्रू भी दे सकते हैं। गाइडेंस इन एडजस्टमेंट, गाइडेंस ही क्या होता है, एडजस्टमेंट में भी यूज़ होता है। एंड फिफ्थ हेडिंग हो जाएगी गाइडेंस इन इंडस्ट्री, गाइडेंस हम इंडस्ट्री में भी हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी बोल सकते हैं कि ये भी एक स्कोप की तरह ही है, एरिया जो है इसका एक्सपेंड हो रहा है। एंड आगे है गाइडेंस इन ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ के लिए भी क्या होता है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। सेवन क्या है, गाइडेंस एंड वैल्यू, मतलब हमें अपने मूल्यों के लिए भी, कैसे मूल्यों को हम अच्छे से रखें, कैसे उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन करें, इसके लिए भी हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। हमने 2 क्वेश्चंस देखे लॉन्ग आंसर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक रिपीटेड क्वेश्चन अगेन हम देखते हैं जो 2022 में आ चुका है। क्या पूछा है, डिस्कस इन डिटेल्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ गाइडेंस एट द वेरियस लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ एंड इंडिविजुअल, मतलब आपसे पूछा गया है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ क्या है गाइडेंस के, कौन से लेवल पे, एजुकेशन है, एक इंडिविजुअल के लेवल पे, इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति के खुद के तौर पे, ठीक है। देखिए ग्रुप होता है, एक पर्सनल, आपको ग्रुप में गाइडेंस जरूरत होती है। एक होता है कि आप खुद अकेले में कोई गाइडेंस चाहते हो कि नहीं ये मेरा पर्सनल है, मैं इसमें चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है कि मैं लाइफ में, करियर में आगे क्या करूँ, तो वो, ठीक है। तो पूछा है वेरियस लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब एक अकेले के व्यक्ति के लिए कौन से वेरियस लेवल पर हम उसको एजुकेशन में गाइडेंस दे सकते हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है ये देखिए, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और फॉर्म हुआ है, इल्यूमिनेट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस, एजुकेशन में कैसे आप गाइडेंस करोगे, तो आप ब्रीफ में बताइएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है। उसके बाद आपसे पूछा है ऑब्जेक्टिव ऑफ गाइडेंस एट प्राइमरी स्टेज, तो आप बताओगे प्राइमरी स्टेज पे क्या उद्देश्य होता है गाइडेंस का, इसको आप एक्सप्लेन करोगे इन योर वर्ड। बस देखिए अंडरस्टैंड रहिए, बाकी आप अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखेंगे तो एग्जामिनर क्या होगा, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा ना, उन्हें लगेगा कि आप क्या कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्वेश्चन समझ रहे हो, और आपकी लैंग्वेज रहेगी तो और ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। चलिए सेकंड हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ गाइडेंस एट सेकेंडरी स्टेज, मतलब सेकेंडरी स्टेज पे क्या ऑब्जेक्टिव होता है गाइडेंस का, तो इसमें हम कुछ हेडिंग पुटअप कर देंगे। जैसे फर्स्ट हेडिंग करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिलाइजेशन विद फैमिली या स्कूल लाइफ, बेसिकली एजुकेशन से पूछा है तो हम स्कूल लाइफ ही लिखेंगे। तो फर्स्ट हम हेडिंग करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिलाइजेशन विद स्कूल लाइफ, ठीक है। सेकेंड हम करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्पिंग इन सेलेक्टिंग द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने में हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, क्या उद्देश्य, कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये सब चीज़ों के लिए गाइडेंस ज़रूरत होती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आप करोगे पुटअप ऑब्जेक्टिव ऑफ फुलफिलमेंट द नीड रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट की क्या नीड है उसको फुलफिलमेंट, उसको पूरा करने के लिए। फोर्थ हेडिंग हो जाएगी ऑब्जेक्टिव ऑफ को करिकुलम एक्टिविटी, जो ऑब्जेक्टिव है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए, उसके लिए हमें क्या गाइडेंस की, क्या ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत पड़ती है, वो हो गया। 5 पॉइंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए भी आपको ज़रूरत पड़ती है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। 6 पॉइंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉपरेशन के लिए भी हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। 7th आप हेडिंग पुटअप करो कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इमोशनल एंड इंडिविजुअल नीड्स, मतलब इमोशनल, हमारा जो इमोशन हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी, तो उसके लिए, और इंडिविजुअल नीड्स मतलब एक पर्सनल व्यक्ति का जो इमोशनल है उसको वो कैसे कंट्रोल करे, कैसे व्यक्त करे,